सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के ट्राइंगल्स का एमसीक्यूज करेंगे। अगेन ये एमसीक्यूज की सीरीज मैंने सर्कल चैप्टर से स्टार्ट की थी। सर्कल के एमसीक्यूज का वीडियो लेक्चर है, उसके बाद क्वाड्रेटरल्स का हमने लास्ट लेक्चर्स में एमसीक्यूज कवर किया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, राइट। आज हम ट्राइंगल चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे बेटा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से जितने बन सकते हैं मैंने लगभग सारे कवर किया है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर लेके रेडी रहो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, if AB is equal to BC and angle B is equal to 70 degree, then angle A will be। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक बात बोलना भूल गया, वीडियो को पॉज करके पहला अटेम्प्ट आप करो, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू देखना, है ना। हर क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट आप करो। चलो देखते हैं। चलो देखो क्या दिया है। इन ट्राइंगल ABC, तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं। लेट इट बी A, B और C। बोलो करेक्ट है। और क्या बोला है, AB इज इक्वल टू BC, तो AB इज इक्वल टू BC। अच्छा, एंगल B 70 डिग्री दिया है, एंगल B 70 डिग्री दिया है और हमको एंगल A निकालने बोल रहा है। तो यार देखो सीधी सीधी बात है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ऑफ कोर्स हमको मालूम है ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं इसको x ले लूं तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, x। और आपको ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है, तो अगर इस ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो x प्लस 70 मस्ट बी इक्वल टू कितना, 180। तो x प्लस x 2x प्लस 70 इक्वल टू 180। 70 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 हो जाएगा 110। अगेन x will be equal to 110 upon 2। 2 5s are 10, 1 2 5s are 10, तो x will be equal to कितना, 55 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आया, 55 डिग्री। तो आंसर इज C, ऑप्शन नंबर C, 55 डिग्री। होपफुली आपका भी यही आंसर आया होगा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। फॉर टू ट्राइंगल्स, if two angles and the included side of one triangles are equal to the two angles and the included side of another triangle, then the congruency rule is, है ना। आप एक बार थ्योरी को वापस से रीड करो। थ्योरी रीड करना जरूरी है। थ्योरी रीड करोगे तो डायग्राम का कंक्लूजन आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। मैं यहाँ दो ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए, ठीक। एक ट्रायंगल हो गया हमारा ABC और एक ट्रायंगल हो गया PQR। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। फॉर टू ट्रायंगल्स, इफ टू एंगल्स, दो एंगल है, एंड द इंक्लूडेड साइड, तो याद रखना दो एंगल के बीच वाले साइड की बात कर रहा है वो। दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड का मतलब दो एंगल्स के बीच वाला साइड। मतलब क्या हुआ, अगर एक एंगल B है और एक एंगल A है तो इसके बीच वाला साइड यानी कि AB, राइट। इस ट्रायंगल के एंगल Q एंगल P और PQ के इक्वल है। मतलब ये हुआ एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है और AB जो है वो PQ के इक्वल है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कि इसमें से ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। तो अगेन वेरी सिंपल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हमारा आंसर इज ASA, ऑप्शन इज B। बोलो करेक्ट है। जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हो वीडियो को पॉज करके, और अगर आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच के भी रख सकते हैं। लेकिन मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है नोट्स बनाओ बेटा। स्क्रीनशॉट ना बाद में एग्जाम टाइम में आप ढूंढते रह जाओगे, क्वेश्चंस को ढंग से आपको मिलेगा नहीं मोबाइल के अंदर। ऑलरेडी हमारा डेटा मोबाइल में बहुत सारा होता है, ठीक है। तो मेरी सजेशन है भाई पेन पेपर लेके बैठो, है ना, और नोट्स बनाते चलो आप, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ओरली बन जा रहे होंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लगते हैं उसको आप नोट करके अपने कॉपी बना लो एक एमसीक्यूज की, और उसको नोट करके लिखते जाओ। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, उसको रिवीजन करने में फाइनल एग्जाम के समय आपको हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है।
अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हमको मालूम है, ठीक है, तो ऑप्शन इज सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, बोलो करेक्ट है ना, क्या बोला है, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, यानी अगर एक ट्राइंगल है उसके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो 100% उसके दोनों एंगल्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, if E and F are the midpoints of equal sides AB and AC of a triangle ABC, then, अच्छा चलो ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। बोला है E and F are the midpoints of the equal sides AB and AC of a triangle ABC, तो भाई एक ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, ये रहा वो ट्राइंगल A, B और C, और E और F मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, तो भाई AB में एक मिड पॉइंट बना लेते हैं, है ना, AB में एक मिड पॉइंट हो गया E और AC का मिड पॉइंट हो गया F, तो AC का मिड पॉइंट हो गया क्या, F। आगे क्या बोल रहा है, ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा देन इसके बाद हमसे कुछ चीज पूछा है कि भाई BF इज इक्वल टू AC होगा, BF इज इक्वल टू AF होगा, यानी ये BF यानी B से F को ज्वाइन करना है, और CE भी बोला है तो C से E को भी ज्वाइन कर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा हमको यहाँ पर बेटा इक्वल साइड्स दिया हुआ है, इक्वल साइड्स का मतलब ऑलरेडी बता चुका है, AB इज इक्वल टू क्या है, AC। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन कई बार आपको एनसीईआरटी के ट्रायंगल्स चैप्टर में दिखा होगा। एक्सरसाइज में इस टाइप के डायग्राम के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, अगर एग्जांपल को भी इंक्लूड कर दे तो कम से कम 5 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा अगर आपको याद हो, अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना तो 110% आपका ये BF और CE ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बोलो करेक्ट है, क्योंकि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम आराम से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से BF को CE के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस है, जो आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस प्रूव किया हुआ है ना, उसी के हेल्प से आपको इसको बनाना है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ऑफ कोर्स BF और CE जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट्स भी दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ BF इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, CE, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको हल्का फुल्का सा डाउट होगा आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करो, उसमें इस टाइप के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन से प्रूफ वाले, ठीक है, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn। अगेन कुछ सेम डायग्राम वाला क्वेश्चन, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया। देखो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC हमको मालूम है, और उसमें बोला है कि BE और CF ये अल्टीट्यूड्स हैं, अल्टीट्यूड्स BE एंड CF का मतलब B से E एक अल्टीट्यूड बनाना है और C से F ये दूसरा अल्टीट्यूड बनेगा। अल्टीट्यूड है यानी ऑफ कोर्स बेटा ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, देन उसके बाद क्या बोल रहा है, BE इज ग्रेटर देन CF होना चाहिए, BE इज लेस देन CF होना चाहिए, और B इज इक्वल टू CF। सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला हमने किया है उसी को पूछने का एक नया तरीका है ना, सेम क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा, B इज इक्वल टू CF। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब अगर AB इज इक्वल टू AC है तो 100% CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। अब आप इसको रट लो, मैंने कुछ क्वेश्चंस को जानबूझ करके रिपीटेडली रखा है ताकि इनके क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आपको आए ना तो आपको याद रह जाए कि हाँ यार B जो है वो CF के इक्वल होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, तो याद रखना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल,
ठीक है, तो मैं आपके लिए साथ साथ में डायग्राम बनाते चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक ट्रायंगल दिया है ABC और एक ट्रायंगल दिया है हमको क्या, DBC, और ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ऑन द सेम बेस BC। अच्छा, अब हड़बड़ी में डायग्राम गड़बड़ी बन गया, ठीक है, फिर से बनाते हैं। दो ट्रायंगल हैं, एक ABC है एक DBC है, लेकिन दोनों का सेम बेस BC है। आप बता सकते हो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, और अगर आपने इसका डायग्राम बना दिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना कि आपका ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। मैं वेट करता हूँ यार, आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है, तो इससे कम से कम मुझे ये समझ में आएगा कि तुम लोग बना रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस लेक्चर देखते जा रहे हो, उससे कुछ सीखोगे नहीं बेटा। जब तक खुद पेन नहीं चलाओगे आप कुछ सीखोगे नहीं, है ना। चलो देखो, ये कुछ इस टाइप का केस है। देखो, ये अगर ABC ये एक ट्रायंगल है तो दूसरा ट्रायंगल ये बेस सेम, ये है आपका DBC। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगा, और BC जो है ये कॉमन बेस है ना, सेम बेस है। देन अब इसके बाद कुछ चीजें पूछा है, वो एंगल ABD अगर आपको याद हो तो ये भी क्वेश्चन सीधा आपके एनसीईआरटी से आ रहा है, और अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन में बेटा आपने ये प्रूफ किया था, ये एंगल को हमने इसके इक्वल प्रूफ किया था बाय CP/CP। मैं याद दिला दूं, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, कॉमन बेस है, जस्ट आप AD को ज्वाइन कर दो, ऐसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। AB AC के इक्वल, BD BC के इक्वल, और AD कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल SSS क्राइटेरिया से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो तो ये एंगल और ये एंगल आपका CP/CT से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहला ही ऑप्शन देख के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, हमको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। बताओ क्या बोला है, ABD इज इक्वल टू व्हाट, ACD। 100% करेक्ट है ये, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन, अरे ग्रेटर देन लेस देन वाला टॉपिक था कभी आपके ट्रायंगल्स में कोविड के पहले, उसके बाद वो एक्सरसाइज डिडक्ट हो गई है, ठीक है। तो खैर पहला ही ऑप्शन देख के समझ में आ रहा था, है ना, लेकिन तो भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर दो ट्रायंगल है, दोनों का कॉमन बेस है, तो 100% ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हमने एनसीईआरटी में भी बनाया है। जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, इफ ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन ईच एंगल्स इज इक्वल टू। ये तो ओरल क्वेश्चन है जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री ईच, ये हमको मालूम है, तो आंसर विल बी 60 डिग्री। ईच एंगल्स इज इक्वल टू बोला है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं बेटा, 60 डिग्री, ठीक है। जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Please see question number 9. If AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, then अच्छा ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम देखने से क्लियरिटी और बढ़ जाएगी आपकी। आपको देखो दिया है कि ABC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोलो करेक्ट है, और बोला है कि AD जो है ये हम अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, यानी A से B ऐसे ये आपने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो कभी भी याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड उसके बेस को बाइसेक्ट करता है। ये चीज अगर आपको नहीं मालूम होगी तो अपने कॉपी में नोट करके लिख लो। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड हमेशा उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, यानी कि BD मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, CD, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। तो आपको बोला है तो बताओ क्या होगा, तो BD मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, CD इज योर आंसर। जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, Which of the following is not a criteria for congruence of triangle? अच्छा ठीक है, इनमें से कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल भी क्राइटेरिया है, साइड साइड एंगल
है ना, इस प्राणी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता, ठीक है। तो आंसर इज सी, क्योंकि पूछा था विच इज नॉट अ क्राइटेरिया, बाकी सारे क्राइटेरिया है, तो ऑप्शन आएगा आपका क्या, सी, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखो तो जरा 11 क्वेश्चन क्या दिया, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR AB इज इक्वल टू AC, एंगल C एंगल B के इक्वल है, BQ के इक्वल है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जल्दी से मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। दो ट्रायंगल है यहाँ ABC और PQR, है ना, तो मैं यहाँ दो ट्रायंगल बना देता हूँ आपके लिए। एक ट्रायंगल है आपका ये ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका क्या, PQR। बोलो करेक्ट है। इसमें आपको दिया है AB इज इक्वल टू AC, तो AB इज इक्वल टू AC, ये मुझे मालूम है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल है, सही बात है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो एंगल B जो है भाई वो एंगल Q के इक्वल है, ठीक बात है। देन टू ट्रायंगल्स R, तो भाई ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं, ऐसा हमसे पूछा है, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट। तो यार देखो ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस तो नहीं है ना, ये आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा, है ना, एक तो दोनों एंगल्स भी इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस ही नहीं मालूम है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस। यार पहली एक बात मुझे बताओ, ये AB AC के इक्वल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तुम बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, उसके लिए तो हमारे पास डेटा ही सफिशिएंट नहीं है ना। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो भाई ये दो चीजों से हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे बताएंगे। कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए कम से कम तीन चीज चाहिए ना। अगर हमको बोलता कि ये दोनों साइड के, ये दोनों एंगल्स के बीच वाले साइड्स इक्वल है, तो कम से कम हम बोल पाते कि कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, तो ये तीनों ही ऑप्शन कट जाते हैं आपके। बोलो करेक्ट है, तो सीधा ऑप्शन डी में पहुंच जाओ, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलेस। दोनों आइसोसेलेस नहीं है, एक है और दोनों कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं, तो नाइदर आइसोसेलेस नॉर कॉन्ग्रुएंट विल बी योर आंसर, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है ना, इन ट्रायंगल PQR, अगेन बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका PQR, क्या बोला है देखो, एंगल R इज इक्वल टू एंगल P, ठीक बात है, एंगल R जो है एंगल P के इक्वल है। QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो QR जो है ये 4 सेंटीमीटर है। PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR जो है ये 5 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ PQ इज, तो ये PQ की लेंथ ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर यार PQ की लेंथ क्या होगी, इसको मैं x ले लेता हूं, तो आप बता सकते हो इसमें PQ की लेंथ क्या होगी, एनीवन ऑफ यू, ठीक। तो यार एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, हमको एक चीज तो मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के जो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल P और एंगल R अगर इक्वल है तो 100% PQ मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, QR। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा यार, 4 सेंटीमीटर, तो PQ कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन इज सी। बोलो क्लियर है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन डिसेंट क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं है ना, एकदम से भी ऐसा भी नहीं हुआ कि ओरली बना ली, डायग्राम बनाना पड़ा, तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में, ऐसे आ सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, इफ AB इज इक्वल टू P, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, इफ AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू PR एंड CA इज इक्वल टू PQ, देन, अच्छा यहां पर ना बेटा दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, तो यहां पर ऑप्शन को देखते हुए मैं काम करता हूं, पहले दो अलग अलग ट्रायंगल बना लेता हूं। बताओ एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल है PQR और दूसरा ट्रायंगल क्या है
एक काम करता हूँ ना, मैं ए बी सी नॉर्मल ले लेता हूँ, है ना। मैं ऑप्शन से देख करके डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं पहले एक एकदम सिंपल सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर और एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, 9th क्लास में देने के लिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्या। देखो मैं बता रहा हूँ, हमको यहाँ पर ना ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्या क्या गिवन है उस हिसाब से हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप देखो पहले गिवन क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गिवन क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू वॉट, क्यू आर, यानी ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। बोलो करेक्ट है। बस हम मार्क कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से बस देखते जाओ, डायग्राम में आप ऑब्जर्व करना, मैं बस गिवन को मार्क कर रहा हूं। पहला गिवन था आपका ए बी इज इक्वल टू वॉट, क्यू आर। दूसरा गिवन क्या है बेटा, बी सी इज इक्वल टू पी आर, यानी ये जो बी सी है ये किसके इक्वल है, ये पी आर के इक्वल है। और बताओ लास्ट क्या दिया है, सी ए जो है वो पी क्यू के इक्वल है, यानी ये जो सी ए है ये किसके इक्वल है, पी क्यू के। अब यार ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कभी भी हम दो ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो ऑर्डर हमको समझना बहुत जरूरी है। ऑर्डर क्या चीज होती है, जैसे मान लो इस ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया पी क्यू आर, तो अगर मैं पी क्यू आर ट्रायंगल लिख रहा हूं इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रिपल डैश से सिंगल डैश की तरफ मैंने मूव किया। तो इस ट्रायंगल में भी मुझे ट्रिपल डैश से सिंगल डैश की तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी इस ट्रायंगल का नामकरण अगर मैं कर दूं पी क्यू आर तो इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा सी ए बी। बोलो आया समझ में, सच दैट अगर इसमें इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हो तो यहां पर भी इस साइड से इस साइड ही मूव करना पड़ेगा। ट्रिपल डैश से सिंगल डैश की तरफ मूव कर रहा हूं तो यहां पर भी ट्रिपल डैश से सिंगल डैश की तरफ मूव करना पड़ेगा। ये मैंने आपको सिखाया कि ट्रायंगल्स का नाम कैसे लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आता 9th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में आओगे तो सिमिलरिटी में तो ये एकदम कंपलसरी हो जाता है कि आपको ऑर्डर सही लिखना, नहीं तो आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सीख जाओ। अब देखो इसी से रिलेटेड ये ऑप्शंस हम चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शंस में ऑर्डर सही से दिया हुआ है। आप देखो पहला क्या लिखा है, पी क्यू आर और बी सी ए। जरा देखो पी क्यू आर और बी सी ए, तो ये तो गलत बात हो गई। पी क्यू आर का मतलब ट्रिपल डैश से सिंगल डैश है और बी सी ए का मतलब ये डबल डैश से ट्रिपल डैश है, तो ऑप्शन ए तो आपका पहले ही गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू। तो जरा बी ए सी देखो तो कहां दिया है, बी ए सी। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये आपको कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना कर दे, है ना, इसको हटा देता हूँ। अच्छा आप देखो नाउ बी ए सी यानी सिंगल डैश से ट्रिपल डैश में मूव किया, तो उसके अकॉर्डिंग आर पी क्यू डबल डैश से ट्रिपल डैश में मूव किया, तो ये भी गलत हो गया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगेन देखो जरा ऑप्शन नंबर सी बी ए डबल डैश से सिंगल डैश की तरफ आया। पी आर क्यू, तो पी आर क्यू डबल डैश से सिंगल डैश की तरफ आया, तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। यहां डबल डैश से सिंगल डैश की तरफ आया, यहां पर भी डबल डैश से सिंगल डैश की तरफ आया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर स्कूल में हर टीचर एकाध एमसीक्यूज देता ही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में अक्सर स्टूडेंट्स इस ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते। जनरली हमको मालूम है ये गिवन है तो आप हड़बड़ी में ऐसे ही डायरेक्ट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके क्राइटेरिया लिख के आ जाते हो। और एनसीईआरटी इतने छोटी बुक है ना बेटा, तो क्वेश्चंस भी जनरली आपको याद हो जाते हैं, तो ऑर्डर पे आपका उतना ध्यान गया नहीं होगा। और अगर नहीं गया है तो इसको बिल्कुल यहाँ सीख लो। मैंने इतने अच्छे से बताया कि आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। इस ऑर्डर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बना लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा ये पूछा हुआ है इस बार। ठीक है, बताओ जरा। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। हमेशा ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या सर्कल, ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस में डायग्रामेटिक अप्रोच अपनाओगे,
यानी डायग्राम बना करके क्वेश्चंस को जज करोगे तो गलत होने के चांसेस कम है ना, बजाय कि डायरेक्ट आंसर करना। डायग्राम बना दो, रफ डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगता है? ये एबीसी हो गया, ये ट्रायंगल हो गया आपका पी क्यू आर। अब मुझे बताओ क्या क्या दिया है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अब इनमें से कौन सी बातें सही है ये हमको बताना है। तो सीधी बात है, देखो यार, ए बी सी पी क्यू आर से के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाता हूँ। देखो ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। जैसे एबीसी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो मैं बिना डायग्राम देखे सिर्फ इस ऑर्डर से बता सकता हूं कि कौन कौन से साइड्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। जैसे कि ये जो AB है ये किसके इक्वल होना चाहिए? PQ के, क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो AB किसके इक्वल होना चाहिए? PQ के। तो AB मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? PQ। ये PQ, बोलो करेक्ट है। वैसे ये BC किसके इक्वल होना चाहिए? QR के। तो BC, ये BC जो है मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? QR, बोलो करेक्ट है। वैसे ये AC किसके इक्वल होना चाहिए? PR के। तो AC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? PR। खैर ये तो आसान डायग्राम था, अगर इस टाइप के कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी टीचर्स दे दिए तो आप बना लोगे। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ठीक उसी तरीके से जैसे ऑर्डर से हम साइड्स को इक्वल बता सकते हैं, ऐसे हम एंगल्स को भी इक्वल बता सकते हैं। हम यहाँ बिल्कुल बता सकते हैं, ऐसा अगर मैं इसको हटाऊं तो हम यहाँ बिल्कुल बता सकते हैं कि एंगल A जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल P के। एंगल B जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल Q के। और एंगल C जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल R के। तो देखो एक कॉन्ग्रुएंट गिवन डेटा से हम इतनी सारी चीजें बता सकते हैं, राइट। डायग्राम बना के सब बता सकता हूं मैं। अब पूछा क्या है भाई, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू, ठीक, नॉट ट्रू पूछा है। तो पहले बताओ AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR, ठीक है, ये सही है। BC इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू PQ, बिल्कुल गलत है ना। BC जो है वो PQ के इक्वल कहाँ है बेटा? BC जो है वो QR के इक्वल होना चाहिए, बोलो करेक्ट है। QR इज इक्वल टू BC, तो QR इज इक्वल टू BC, ये बिल्कुल सही है, राइट। और AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? B, क्योंकि बोल रहा था इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन इज B। बोलो क्लियर है यहाँ तक? होपफुली आपको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ में बना रहे होंगे। जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 15, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। इन ट्रायंगल ABC, BC इज इक्वल टू AB, एंगल B 80 डिग्री दिया है एंड देन एंगल A इज इक्वल टू। अगेन इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना के समझना बहुत इजी पड़ता है। तो देखो ABC एक ट्रायंगल है, अगेन ये है A, ये है B और ये है C। अच्छा देखो क्या दिया है, BC इज इक्वल टू AB। इस ट्रायंगल में BC जो है वो AB के इक्वल है, ठीक बात है। एंगल B कितना है? 80 डिग्री। देन एंगल A इज इक्वल टू, अरे ये क्वेश्चन जस्ट हमने अभी पहले बनाया है ना, तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आप बना लो, उसको तुरंत बन जाएगा आपसे। अपन ने ऊपर में अभी इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो भाई ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यार फर्स्ट क्वेश्चन था ही, आई थिंक सो। एंगल हम प्रॉपर्टी लगा दो, तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। 80 उधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो 2 से कैंसिल करूं तो 5 से 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 50 डिग्री। तो आंसर विल बी इक्वल टू कितना? 50 डिग्री, ऑप्शन बी। खैर ये बना ली होगी आप लोग ने। प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। Now please see question number 16. Two sides of a triangle are of length 5 cm and 1.5 cm. The length of the third side of the triangle cannot be. अब इसमें again one of the most important question बेटा, mark it as most important question। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो बहुत सारे स्टूडेंट से छूट जाता है, क्योंकि ये ना क्लास 9 के कंसेप्ट से नहीं आया है, ये क्वेश्चन क्लास 7 के कंसेप्ट से आया है।
जहां पर आपने ट्रायंगल की छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक ट्रायंगल को ट्रायंगल बनने के लिए उसके कोई भी दो साइड का सम उसके तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, यानी सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपने पढ़ा था 7th क्लास में, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, है ना। मान लो ये साइड दिया है 5 सेंटीमीटर और ये साइड दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका थर्ड साइड क्या हो सकता है, तो याद रखना इसका जो थर्ड साइड है BC शुड बी ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन इन दोनों का डिफरेंस, यानी जो ये थर्ड साइड आनी चाहिए इसकी वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो BC शुड बी ग्रेटर देन 5 माइनस 1.5, तो BC शुड बी ग्रेटर देन 5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा यार, 3.5। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखो, है ना। ये छोटा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन को बनाने का। अभी भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपसे आए, मैं श्योरिटी दे रहा हूं 100% आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत आसान है। एक ट्रायंगल का कोई भी दो साइड दिया है और उसके थर्ड साइड के बारे में अगर आपसे कंक्लूजन पूछ रहा है तो याद रखना उसका थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन इन दोनों साइड का डिफरेंस के बराबर होता है। तो देखो क्या आया हमारा, BC शुड बी ग्रेटर देन 3.5। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, पूछा क्या था आपसे, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी, अच्छा इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये पूछा है। तो चेक कर लेते हैं। तो 3.4, तो ये 3.4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता यार, क्योंकि मैंने बोला ये थर्ड साइड 3.5 से बड़ी होनी चाहिए। 3.5 से बड़ी का मतलब क्या है, 3.6 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, 3.5 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये तो 3.4 है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। मैं बाकी भी ऑप्शन आपको चेक करा दे रहा हूं। 3.6 हो सकता है, 3.8 वो भी हो सकता है, बड़ा है 3.5 से, 4.1 ये भी हो सकता है, लेकिन 3.4 नहीं हो सकता। होपफुली आपको समझ में आएगा। इस टाइप के छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नोट बना के इन क्वेश्चंस को लिख लेना चाहिए। जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 17। In triangle ABC, AB is equal to AC and angle B is equal to 50 degree, then angle C is equal to, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी दो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पर एंगल बस चेंज आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप बनाओगे और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज इसका आंसर बताओ कितना है आपका, ठीक है। जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। देखो तो बेटा 18 क्वेश्चन क्या दिया है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FDE। अच्छी बात है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो पहले दो ट्रायंगल्स के डायग्राम बना लो। ये है आपका ABC और एक ट्रायंगल है आपका क्या, FDE, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेटा। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हाँ, अच्छा पहले तो गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं। AB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल B कितना दिया है 40 डिग्री, एंगल E कितना दिया है 80 डिग्री। अच्छी बात है, एक ही ट्रायंगल का सब कुछ दे रखा है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जस्ट इसके ऊपर में मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया कि दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कैसे सारे साइड्स और सारे एंगल्स आप आपस में इक्वल बता सकते हो। तो जल्दी जल्दी करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा। देखो एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होना चाहिए, तो एंगल A 80 डिग्री है तो एंगल F भी 80 डिग्री होना चाहिए, राइट। एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होना चाहिए, तो एंगल B 40 है तो एंगल D भी 40 डिग्री होना चाहिए। AB जो है वो FD के इक्वल होना चाहिए, तो AB 5 सेंटीमीटर है तो FD भी कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है। नाउ ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ऑप्शन क्या दिया, DF जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि DF जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल F 60 डिग्री, नहीं गलत बात, एंगल F कहां से 60 डिग्री आ जाएगा, गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, DF जो है 5 सेंटीमीटर है, DF 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल E 60 डिग्री, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हमको अभी तक एंगल E मालूम नहीं है, निकालना पड़ेगा।
ये कितना है बेटा 80, ये कितना है 40। क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ई निकाल सकता हूं? इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार हमको एंगल निकालना पड़ता है, राइट। तो ये 80 है, ये 40 है, तो 80 प्लस 40 कितना हो गया 120, और 180 माइनस 120 कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी में बोला है डीएफ 5 सेंटीमीटर है जो कि है, और एंगल ई 60 डिग्री है, ये भी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो करेक्ट है। और ऑप्शन सी और डी को भी अगर चेक करोगे ना तो डी 5 सेंटीमीटर दिया है यार, डी तो हमको मालूम ही नहीं है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हटा ही दो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बोलो क्लियर है। अगेन इजी क्वेश्चन, होपफुली आपसे भी बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं अपन, है ना। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 19। द पॉइंट वेयर ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट इज कॉल्ड। अच्छा बढ़िया। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं ये एक ट्रायंगल है विच इज ए बी सी, और बोल रहा है वो पॉइंट बताओ जहां पर सारे मीडियन मीट करते हैं एक ट्रायंगल के। तो भाई एक ट्रायंगल के अगर 3 मीडियन बनाओगे और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रॉइड। एक ट्रायंगल के 3 मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। हाँ, आप में से कई स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन किया होगा अंकुर सैयद डेविड वाला, वहां हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के मीडियन बनाते थे, और वो मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे हम उसको सर्कम सेंटर बोलते थे। एक्चुअल में वो सेंट्रॉइड भी है और वो सर्कम सेंटर भी है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वहां पर मेंशन किया हुआ था। यहाँ पर कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन नहीं किया ना, यहाँ एक जनरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। अगर इक्विलेटरल पूछ देता तो भाई ये तो दोनों आंसर करेक्ट आ जाता। बोलो करेक्ट है। इसलिए इसमें सिर्फ ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल के मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो ऑप्शन इज बी। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। हाँ, अब यहां से जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ हॉट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। तो देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, आप क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर फाइंड पीएम। हमको पीएम निकालना है, तो आप ध्यान से देखो, पीएम निकालने बोला है। अब पीएम को छोड़ो, पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है? और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये है इसका 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनियस, तो ये होता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा क्या? बेस। और जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है ना, हम वहां पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। आप लोग को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना? होपफुली सबको मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम। जस्ट अ मिनट, चलो नेक्स्ट से लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है बेटा, हाइपो का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है ना? तो भाई हाइपोटेनियस कितना है बेटा? देखो हाइपोटेनियस ऑलरेडी हमको मेंशन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एलपी, ये हमको निकालना है, तो एलपी का स्क्वायर प्लस ये बेस भी हमको दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, उसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो -9 इज इक्वल टू एलपी का स्क्वायर, और 25 माइनस 9 कितना होता है? 16 इज इक्वल टू एलपी का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो एलपी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है। और एक बार अगर मेरा एलपी आ गया कितना? 4 सेंटीमीटर, तो यार फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पीएम है ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। आप बोलोगे कैसे? तो ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आया है। डायग्राम देखते साथ आपको याद आ गया होगा, हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, और पीएल इज इक्वल टू पीएम हमने सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ किया था। तो हमारा ये पीएम कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यार आंसर विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना? आंसर इसका कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 21।
अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पहले खुद अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखो जल्दी से क्या दिया है। इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन, देन एंगल BAD इज। अच्छा ठीक है, ये फिगर दिया है, इसमें AB जो है AC के इक्वल है, अच्छी बात है। तो अगर AB AC के इक्वल है यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल 35 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 35 डिग्री, और ये 35 है, तो क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा आपका 35 प्लस एंगल A मस्ट बी इक्वल टू कितना 180। 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा 70 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। 70 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो एंगल A मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 70, और व्हाट इज 180 माइनस 70 बेटा 110। तो यहां से मुझे एंगल A पता चला कितना 110। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस अच्छे इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, और प्रॉपर्टीज जिनको याद नहीं है उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। और प्रॉपर्टी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन या अल्टीट्यूड इसके एपेक्स वाले एंगल यानी इसके जो टॉप एंगल को बाइसेक्ट करता है। यानी अगर ये मीडियन या अल्टीट्यूड है तो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करेगा का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 110 है इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 5 are 10, अगेन 1 2 5 are 10, तो मैं ये बोल सकता हूं ये एंगल हो जाएगा मेरा कितना 55 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा 55 डिग्री। और हमको यही पूछा था, आप ध्यान से देखो क्या बोला है, एंगल BAD निकालो, तो एंगल BAD यानी ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 55 डिग्री। होपफुली आपको भी आंसर मिल गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अगेन एक अटेम्प्ट आप करो, ठीक। चलो देखो क्या दिया है, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल BAC इज। अच्छा एक बात बताओ, अगेन डायग्राम को केयरफुली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ BC दिया है 5 सेंटीमीटर और AC भी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल है? और अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? 100% ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इन दोनों एंगल को इक्वेट कर देते हैं। 50 मस्ट बी इक्वल टू 2x प्लस 20 को उधर ट्रांसफर करते हैं, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना 2x, और 50 माइनस 20 कितना होता है 30 इज इक्वल टू 2x। ये मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजो, 30/2 इज इक्वल टू x, अगेन 2 1s are 2 5s are, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। x कितना आ गया बेटा 15 डिग्री। और अगर x आ गया है तो हमको BAC यानी कि ये एंगल निकालने बोला था। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल निकालना है, और ये एंगल निकालना है तो निकाल लेते हैं। बताओ वो एंगल क्या है 2x प्लस 20, x की वैल्यू को रखो 2 इंटू 15 प्लस 20, तो 2 इंटू 15 हो जाएगा 30 प्लस 20 यानी कि कितना हो गया 50 डिग्री। तो 50 डिग्री विल बी योर आंसर, इट इज योर ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आपको बिल्कुल आंसर मिल रहे होंगे, है ना, आपका भी आंसर आ गया होगा। अगेन ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अगेन क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट खुद अपना दिमाग लगाओ, और अगर आपका ये बन जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि सर हमारा 23 क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। अगर आपका ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फाइनल एग्जाम में आपसे ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज बन जाएंगे, क्योंकि ये सारे अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, ये बन रहे हैं यानी फिर आपका कंसेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो जरूर देखते हैं। अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, ठीक है। होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा, और अगर आपने इसको ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है। मैं इसको बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करना सिखाता हूं। आप अगर डायग्राम को केयरफुल ऑब्जर्व करोगे तो आप ध्यान दो, क्या D B A E D एक क्वाड्रेटल नजर आ रहा है आपको, और अगर ये एक क्वाड्रेटल है तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना है बेटा
120 डिग्री, तो क्या इस एंगल को मैं x ले सकता हूं? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, देखो आपको क्या दिया था, CE इज इक्वल टू डी। ये जो CE है ये D के इक्वल है, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? अगर मैंने इसको x लिया तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x। और एंगल AED यानी कि एंगल AED, ये एंगल आपका 120 दिया है, बोलो करेक्ट है। और आपको निकालने क्या बोल रहा है, एंगल ECD निकालने बोला है, ECD यानी ये एंगल निकालने बोला है। इसको बनाने का सबसे अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दो, ABDE एक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्या हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं एंगल ए कितना है 90, एंगल बी कितना है 90, प्लस एंगल डी को मैंने क्या लिया है x, प्लस एंगल ई कितना है 120, मस्ट बी इक्वल टू कितना 360। तो 90 प्लस 90 कितना बेटा 180, x प्लस 120 इज इक्वल टू कितना 360। तो 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, प्लस x इज इक्वल टू कितना 360। तो 300 को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो x हो जाएगा मेरा 360 माइनस 300, और 360 माइनस 300 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अवर आंसर इज 60 डिग्री, बोलो करेक्ट है। देखो कितने आसानी से हमने इसको कर लिया। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये x 60 डिग्री है तो क्या ये भी एंगल 60 डिग्री होगा? तो यार आंसर विल बी 60 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और उतना ही अच्छा अप्रोच। आप जितना अच्छा अप्रोच करोगे क्वेश्चन उतने जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वीडियो को पॉज करो, एक बार आप ट्राई करके देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, नाउ इन फिगर D is the midpoint of the side BC of triangle ABC. Angle ABD is 50 डिग्री, ठीक है। AD, BD और CD इक्वल है, तो AD, BD और CD इक्वल है। Then find the measure of angle ACD, तो आपको ACD का मेजर निकालना है। अरे निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों साइड इक्वल है, दिया, और ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसको x ले लेता हूं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा x। अच्छा बताओ, क्या ये दोनों साइड भी इक्वल है? और अगर ये दोनों साइड भी इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, बोलो करेक्ट है। अगेन इस पूरे ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या हम इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? और अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो बताओ ये कितना हो जाएगा 50 प्लस x प्लस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 50 प्लस x। तो 50 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू कितना 180। ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180। तो 50 प्लस 50 विल बी 100, x प्लस x विल बी 2x इज इक्वल टू 180। 100 को इधर ट्रांसफर कर दो, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, और 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा बेटा 80 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 बाय 2, तो 2 4 जा 80, तो x विल बी इक्वल टू कितना 40 डिग्री। देखो कितने आसानी से निकालते हैं। x कितना आया हमारा 40 डिग्री। निकालने क्या बोला था, एंगल ACD यानी यही एंगल तो निकालने बोला था, जो कि कितना आया हमारा 40 डिग्री। तो योर आंसर विल बी 40 डिग्री। तो होपफुली आपको आज के भी लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इस टाइप के पूरे चैप्टर्स के आपके एमसीक्यूज लाते रहूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप ये एमसीक्यूज क्वेश्चन कर देते हो तो आपको ज्यादा और एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।